अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार हुसैन है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। कि हाइड्रा है क्या, इसका फंक्शन क्या है और ये कैसे एक्सक्रीट करता है अपने अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट को। तो चलो उधर चलते हैं। तो आज जिसके बारे में हमने पढ़ना है वो है एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसके बारे में आज हमने पढ़ना है कि भाई इसकी एक्सक्रीशन किस तरीके से होती है, अपने अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट को कैसे धिक्का मार के बाहर निकाल देता है ये। तो पेज नंबर 11 पे ये अवेलेबल है टॉपिक, सिंध बोर्ड की बुक पर, क्लास 12। ठीक है, बहुत ही ईजी है, समझ लो। सबसे छोटी वीडियो यही होगी समझने के लिए। तो यार देखो, हाइड्रा जो होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है इनका, नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है, उसको किस फॉर्म में एक्सक्रीट करता है, उसको करता है अमोनिया की फॉर्म में। यानी कि ये जितना भी एक्सक्रीशन करते हैं ना, जैसे ना यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, और एक होता है अमोनिया, तो ये अमोनिया को करते हैं। उसकी वजह क्या है कि भाई इनके जितने भी सेल होते हैं हाइड्रा के, वो डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं विद वाटर, यानी कि इर्द गिर्द हर जगह वाटर होती है। तो इस वजह से इनका जो एक्सक्रीशन होती है वो होती है अमोनिया की नज़र में। तो अब हम एक काम करते हैं कि हम चलते हैं डायग्राम की तरफ, फिर वहाँ से हम उसको समझते हैं कॉन्सेप्ट को, फिर इधर आते हैं ताकि हमें बात समझ आए, फिर हम आके इसे रीड करते हैं ताकि आसानी हो समझने में। तो ये है एक डायग्राम किसकी, हाइड्रा की। हाइड्रा ऐसा दिखता है, देखो हाइड्रा की जो बॉडी होती है लाइक इस तरीके की होती है, जिसमें ये मतलब उसकी मूछें भी होती हैं और नीचे से लंबा सा होता है। ठीक है, तो इस टाइप का होता है हाइड्रा। अब इसमें जो नोट करने वाली बातें हैं वो एक तो ये है जो कि आपको याद रखनी है कि भाई हाइड्रा के पास कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता जो उसके वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में उसकी मदद करे। तो ये कैसे करते हैं, मतलब अपने अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट को कैसे निकालते हैं, उसकी वजह यह है कि ये जो है डिफ्यूजन के ज़रिए वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी में से बाहर निकाल देते हैं। अब ये डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन का मतलब होता है हायर कॉन्सनट्रेटेड जगह से लेकर लोअर कॉन्सनट्रेटेड जगह की तरफ मूव करना। बात आ रही है समझ? इसका मतलब ये। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि भाई ये किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो ये करते हैं नाइडेरिया के ग्रुप से बिलोंग। तीसरी बात ये है कि इनको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल भी कहा जाता है, यानी डबल लेयर वाले। ठीक है, उसके बाद ये कि इनकी जो बॉडी है इनकी बॉडी के शेप को कहा जाता है वेस लाइक बॉडी, यानी कि क्या, VASE, वेस लाइक बॉडी इनको कहा जाता है। ठीक है, और ये जो अपने अंदर का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो रिमूव करते हैं किसकी मदद से? डिफ्यूजन की प्रोसेस की वजह से। ठीक है, समझ आ गया? जो ये डिफ्यूजन करते हैं यानी कि ये जो अपनी बॉडी में से रिमूव करते हैं वो करते हैं अमोनिया डायरेक्ट। अमोनिया इसलिए क्योंकि अमोनिया जो होता है वो हाईली सॉल्यूबल होता है इन वाटर, ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है उसे, और ये जिस जगह पे होते हैं वहाँ का पानी ज़्यादा होता है, इन्वायरमेंट इनका ज़्यादातर पानी ही होता है। तो इनकी पूरी बॉडी के तमाम सेल भीगे हुए होते हैं किसमें? पानी में। तो आसानी से अमोनिया एक्सक्रीट हो जाता है। उसके साथ साथ ये गैसेस को भी एक्सक्रीट करते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और अमोनिया का जो फार्मूला है वो है NH3। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये MCQ टाइप एक आ सकता है कि भाई उसका फार्मूला क्या है। तो उसका फार्मूला है NH3। बस इसके बारे में इतना ही है। अब हम चलते हैं दोबारा उधर ताकि हम पढ़ें और हमें बात आसानी से समझ आए। ठीक है, कॉन्सेप्ट लेना था, समझ आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने समझाने की कोशिश की है। देखो, एक्सक्रीशन जो हाइड्रा होती है इसकी एक्सक्रीशन जो होती है वो होती है किसकी मदद से? डिफ्यूजन की मदद से। ठीक है, ये देखो, अमोनिया इज़ रिमूव्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन, यानी कि इनका जो अमोनिया एक्सक्रीट होता है वो डिफ्यूजन की मदद से होता है। इनके पास कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये याद रखना, भूलना नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि इनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो होता है अमोनिया। क्यों अमोनिया है और ये क्यों आसानी से मतलब एक्सक्रीट हो जाता है? इसकी वजह यह है कि इनके तमाम सेल, ये देखो, ऑल द सेल ऑफ हाइड्रा आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद वाटर, यानी कि इनके तमाम जितने भी सेल हैं वो वाटर के साथ कनेक्ट हुए हुए होते हैं, इसलिए अमोनिया एक्सक्रीट होने में इन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है।
उसके बाद लास्ट में जो इम्पॉर्टेंट है वो है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। अब ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एक ऑर्गन होता है, प्राइमरी ऑर्गन होता है जो कि इनकी बॉडी में होता है। उसका काम क्या होता है? डाइजेशन और सर्कुलेशन करना। ठीक है, ये है इसमें तमाम ये बातें जो कि इम्पॉर्टेंट थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।